एग्जाम बूस्टर फ्रेंड्स, आपका एग्जाम बूस्टर चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है अपनी शक्ति को पहचानो। दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव होने वाला है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तमाम दुनिया में तमाम ऐसे लोग आए जिन्होंने आया और नॉर्मल लाइफ जिया और चले गए। उन्होंने अधिकांश उनमें से समझ ही नहीं पाए हमें करना क्या है। उन्होंने गोल तो डिसाइड किया ही नहीं। कुछ लोग उनमें से आए, कुछ सरफिरे थे, कुछ एकदम क्रेजी थे, पागल थे, अपने टारगेट को लेके, अपने लक्ष्य के लेके, और उस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने अपने इंटरनल पावर में जितनी भी क्षमता था उस क्षमता का जबरदस्त दोहन किया, पूरे का पूरे इस्तेमाल किया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो खतरनाक काम, वो एक अद्भुत काम करके गए जिससे आज हमको उस पर विश्वास नहीं होता है। क्या आप विश्वास कर सकते कोई इंसान पृथ्वी छोड़ के, कोई इंसान धरती छोड़ के, आकाश छोड़ के बीच में हवाई जहाज उड़ा सकता है? नहीं, हम कभी कल्पना ही नहीं किए थे। क्या हम कभी कल्पना किए हैं मीलों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर कोई इंसान बैठे हमसे फेस टू फेस बात कर सकता है? ऐसा नहीं। लेकिन आज वो सब चीज़ें पॉसिबल हो सकी है। ऐसा इसलिए हो सकी है, वो तमाम खोजकर्ता, वो तमाम वैज्ञानिक, वो तमाम साइंटिस्ट, वो तमाम सरफियर लोग अपने अंदर छिपी हुई इंटरनल शक्ति को पहचान पाए। वो जानते थे हमारे अंदर वो क्षमता है और दूसरों के कहने पे, समाज को कहने पे वो कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने इग्नोर किया और अपने धुन में लगे रहे, अपने टारगेट को पाने के लिए लगे रहे। बशर्ते हमें वो चीज़ कहाँ से आती है, हमारे अंदर भी वो क्षमता है। लोग कहते हैं काश मेरे अंदर भी रूजवेल्ट, हमारे अंदर भी अब्राहम लिंकन, हमारे अंदर भी आइजक न्यूटन, हमारे अंदर भी आइंस्टाइन जैसा दिमाग होता तो शायद हम भी ऐसा कर पाते। दोस्तों ये बातें कुछ हद तक सही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग भी हमारे जैसे ही इंसान थे। उन लोगों के पास 24 आवर्स बॉडी टाइम होते थे। वो लोग भी हमारे तरह एक एवरेज लाइफ जीते थे, लेकिन फर्क इतना था उन्होंने एक टारगेट सेट किया था। उन्होंने अपने अंदर जितनी भी क्षमता, जितनी भी शक्तियाँ छिपी थी, उन्होंने अंदर बाहर निकालने का प्रयास किया था। और वो तमाम ऐसे लोग इतना अद्भुत और इतना महान काम करके गए, आज हम उनको नाम लेते हैं। आज 200 साल 300 साल पहले जो वैज्ञानिक हुए आज हम उनको पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कंफर्ट जोन से बाहर निकला और अपने तमाम बाधाओं, तमाम रास्ते में आने वाले परेशानियों को त्यागते हुए और उनको झेलते हुए वो तमाम दुनिया में एक ऐसे मकाम हासिल किए जो आज आप और हम जानते हैं। बाकी नॉर्मल लोग आए, खाए, पिए और अपने लाइफ को वैसे खत्म कर दिए। आइए उसी चीज़ को जानते हुए आगे अपने सीरीज को ले चलते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानना है हमें। आपको अपनी क्षमताओं को कैसे पहचानना है? दोस्तों क्या होता है, एक अमेरिका के हैं फिलोसोफर है विलियम जेम्स। उनका मानना है प्रत्येक मनुष्य में एक अद्भुत शक्ति है जिसकी न तो वह स्वयं और न कोई और कल्पना कर सकता है। कोई ऐसा मशीन निकल जाए तो इंसान अपनी शक्ति को जानबूझकर चकित रह जाएगा। प्रत्येक इंसान में उतनी क्षमता है, शक्ति है, लेकिन यदि कोई ऐसा मशीन बन जाए जिससे इंसान की कल्पना शक्ति, इंसान की छुपी हुई क्षमताओं को बता सके, आपके पास इतनी कैपेसिटी, आप ये काम कर सकते हैं, तो इंसान ये जान के सरप्राइज हो जाएगा। रियली उसके पास इतना क्षमता है, शक्ति है। लेकिन फर्क तो इतना है, इंसान को अपनी क्षमताओं और अपनी शक्तियों पे खुद को विश्वास नहीं होता है। वो लोगों से पूछता है, देखो भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? सामने वाला कहता है, नहीं यार तुम नहीं कर सकते, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे लायक ये पोस्ट बना ही नहीं है, तुम तो बहुत तुम्हारा बैकग्राउंड काफी पुअर है, तुम तो IIT एडवांस क्रैक ही नहीं कर सकते, तुम तो CBSE और यूपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपी बोर्ड के माध्यम को टॉप ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लायक है ही नहीं, तुम तो बहुत गरीब हो। और हम उनकी बातों को सुन के अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं और शक्तियों को हम भूल जाते हैं और हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको सामने वाला बोलता है, हम उनकी बातों पे या उनकी बातें हम पे हावी हो जाती है और हम इग्नोर करते जाते हैं, अपनी क्षमताओं को विकास कभी नहीं कर पाते हैं। ये कहते हैं जब इंसान अपनी क्षमताओं का खुद विकास न करे, खुद अपनी क्षमताओं को न पहचाने, तो दूसरा कोई नहीं पहचान सकता है। और यदि वो पहचान जाए तो दुनिया में वो तमाम ऐसे कार्य कर सकता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग किए थे। आइए उसी क्रम में आगे क्या बात है, संसार का कोई कितना ही बड़ा कार्य क्यों न हुआ, सब मनुष्य ने किया। एग्जाम्पल कोलंबस। दुनिया में एक सुई से लेके एक हवाई जहाज तक, सुई से लेके हवाई जहाज या हाइपरलूप ट्रेन तक जितना भी विकास हुआ है, इस इंसान के निकली हुई दिमाग की उपज है। कुछ अलग नहीं है। ये नहीं ऊपर से गॉड आते हैं, ईश्वर आते हैं, अल्लाह भगवान आते हैं, कहते देख लो भाई तुम हाइपरलूप ट्रेन बना लो, मैं तुम्हें हेल्प करूं। ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं का, अपने अंदर छिपी हुई योग्यताओं का निखारा और उन्होंने निखार के लोगों को दिखाया, देखो हाइपरलूप नामक एक भी ट्रेन हो सकता है, एक एरोप्लेन नामक एक वस्तु हो सकता है, एक मशीन हो सकता है जो जमीन और आकाश को छोड़ के बीच में हवाओं को फाड़ते हुए आगे बढ़ सकता है। उन्होंने बताया। लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसा अधिकांश लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग तो समाज के डर से, कुछ लोग अपने विषम परिस्थितियों को डर के मारे चीजों को गिव अप कर देते, छोड़ देते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। कोलंबस का एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं। कोलंबस सोचा था मैं जीवन में कुछ अलग करूंगा, मैं चलता हूं भारत की खोज करूंगा। हालांकि वो भारत की खोज नहीं करता है, लेकिन एक ऐसे विशाल कंटिनेंट की खोज करता है जिससे बाद में यूरोप वाले को लोग को मालूम चला जो यूरोप के अलावा भी कोई कंटिनेंट है। वो कंटिनेंट था नॉर्थ अमेरिका। क्या कोलंबस नहीं सोचा होता तो खोज होता? कोई ना कोई खोज करता, लेकिन पता नहीं कब करता, कैसे करता, लेकिन कोलंबस खोजा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला।
सबकी इतनी हिम्मत थी जो नाव लेके, जहाज नाव लेके और समुद्र में निकल जाना और समुद्र में तमाम तूफानें, तमाम तरह की दिक्कतें और एक नए कंटिनेंट की खोज कर देना? नहीं, उसने किया, सबसे अलग किया और आज पूरी दुनिया उसको जानता है। जब तक हम और आप रहेंगे तब तक कोलंबस का नाम रहेगा। इवन यहाँ तक कह सकते हैं जब तक अर्थ रहेगा तब तक कोलंबस का नाम रहेगा, क्योंकि कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी या अमेरिका की खोज की थी। एक और इमर्सन है, अमेरिका के ही है, पोएट है, कवि है और राइटर वगैरह, आथर जो भी कह सकते हैं। वो कहते हैं संसार में बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मरने से पहले अपनी शक्ति को पहचान पाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी शक्ति की पहचान किए बिना संसार से अलविदा कह जाते हैं। उनका कहना है दुनिया में बहुत कुछ लोग ही होते हैं जो अपनी शक्ति को पहचान पाते हैं। बाकी लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं, मरने से पहले तक उनको नहीं मालूम होता है। लेकिन कुछ लोग आते हैं तो कहते नहीं यार, छोटा सा लाइफ मिला, कुछ बेटर करते हैं ना, कुछ अलग करते हैं, जितनी भी बाधाएं आती है लड़ते हैं ना, कुछ बड़ा गोल डिसाइड करते हैं, उसको पाने के लिए जी जान लगा देते हैं और वो अलग कर जाते हैं। कहते हैं एक बार महाबली पुरुष को भी उसकी शक्तियों को जानने की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक इंसान के अंदर वो छिपी हुई शक्तियां हैं। वो भी एक महाबली पुरुष बन सकता है, वो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन बन सकता है, आइजैक न्यूटन बन सकता है, रूजवेल्ट बन सकता है, अब्राहम लिंकन बन सकता है, कोई भी वैसा इंसान बन सकता है। लेकिन एक बार उसके अंदर छिपी हुई शक्तियों को जगाना पड़ता है, चाहे कोई और जगाए या कोई समाज उसे जगाए या कोई ठोकर लगे तो वो अपने आप जाग जाए। आवश्यकता पड़ती है। लोग प्राय यह कहते हैं कि यदि मुझमें लिंकन, रूजवेल्ट जैसी शक्तियां होती तो हम उतने ही बड़े कार्य कर पाते, पर वास्तविकता तो यही है कि वो उनसे भी बड़ा कार्य कर सकते हैं बशर्ते की शक्तियों को पहचान जाए। लोगों का कहना है काश मुझे रूजवेल्ट और अब्राहम जैसा शक्ति होता तो मैं ऐसा कर पाता, लेकिन ये गलत है। वास्तविकता, रियलिटी तो यही है कि आपके अंदर वही क्षमता है, आपके अंदर वही 24 आवर्स के टाइम है, आपके अंदर वही दिन वही रात है जो अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट के पास थे, उन्होंने किया। आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी क्षमताओं और शक्तियों को कभी सोच ही नहीं पाते, कभी समझ ही नहीं पाते। यार मैं भी कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। क्या मैं जब इतने यहाँ पे आके मैं बोल सकता हूँ, अपने हेजिटेशन को दूर कर सकता हूँ, अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? यू कैन आल्सो, आप भी कर सकते हैं। ऐसा इमर्सन सर का मानना है। नीचे कुछ कोटेशन दिया ग्रांट सर, महान सेनापति, 40 वर्ष की उम्र में, परिवार के सिवा उनको कोई नहीं जानता था। अमेरिका के महान सेनापति हुए ग्रांट, आप चित्र में देख सकते हैं। ग्रांट सर को कोई नहीं जानता था, उनके परिवार के सिवाय उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उनका सपना था कभी ना कभी मैं दुनिया में इतना फेमस हो जाऊं, पूरी दुनिया में इतना फेमस हो, मुझे लोग जाने। अचानक 40 वर्ष की उम्र में ऐसा उनके अंदर कल्पना आता है और उसके बाद से तब तक उसी दौरान अमेरिका में गृह युद्ध, सिविल वार छिड़ जाता है और सिविल वार को संभालने के लिए कोई महान सेनापति होता नहीं है। इन्होंने कहा मैं संभालूंगा और मैं आपको गारंटी देता हूं मैं इस युद्ध को जीत के दिखाऊंगा, इस युद्ध में सफलता लाऊंगा। और उनको सेनापति का कमान दिया गया और उन्होंने वो करिश्मा, वो करामात, वो मिरेकल करके दिखाया। दोस्तों पूरी अमेरिका चकित रह गई उनकी क्षमता और उनकी शक्तियों को देख के। क्या इससे पहले उनके अंदर शक्तियां छिपी नहीं थी? शक्तियां छिपी थी, बशर्ते वो अपनी शक्तियों को कभी निखार नहीं पाए, बता नहीं पाए लोगों को, कभी मौका ही उनको मिला ही नहीं। और जब एक मौका मिला तो अपने जी जान और पूरे शोहरत और पूरे शिद्दत से उसको पूरा करने के लिए निकल पड़े। और आज दुनिया के महान सेनापतियों में उनका नाम लिया जाता है। और अमेरिका के एक महान हस्ती हैं, 40 वर्ष की उम्र में, फैमिली के अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने किया ना, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? एक साथ कई काम कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, अपने टारगेट अचीव को पा सकते हैं, बस क्षमता को पहचानना पड़ेगा। आइए, प्रख्यात न्यायाधीश मिल्टन 37 वर्ष की उम्र तक कानून में एक अक्षर भी नहीं जानता था, फिर भी उसे अमेरिका का महान न्यायाधीश बनने की जाना जाता है या बन गए। 37 वर्ष की उम्र में अमेरिका के जो महान न्यायाधीश 37 वर्ष की उम्र में, उनको कोई नहीं जानता था और कानून का ABC भी उनको नहीं मालूम था। लेकिन अचानक उनके दिल के अंदर, उनके मन के अंदर ऐसा ख्याल आता है मैं अमेरिका का महान न्यायाधीश बनना चाहता हूं। और उन्होंने उस अपने महान सपने को पूरा करने के लिए दिन रात लग गया और वो तमाम बाधाओं को झेलते हुए आज अमेरिका के महान न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। और इस प्रकार मिल्टन 37 वर्ष की उम्र में अमेरिका के महान न्यायाधीश और एक महान प्रख्यात न्यायाधीश का उपाधि प्राप्त की। बस एक जुनून था, एक जलवा था, एक उनके अंदर एक उत्साह आया था, उनके अपनी शक्तियों को पहचान लिया था और ऐसा करके दिखाया था। कहा जाता है अचानक कोई घटना, कोई प्रेरणा, कोई प्रेरणादायक पुस्तक और संपूर्ण जीवन में क्रांति ला देती है। अचानक कभी इंसान पूरे जीवन बदलना चाहता है, फिर भी नहीं बदल पाता है, लेकिन कभी कभी उसके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं अपने आप को टोटली बदल देता है। अपने पूरे लाइफ को, जितना लाइफ आज से पहले जी रहा होता है, पूरी उसकी लाइफ बकवास होती है, लेकिन कोई एक पॉइंट पे ऐसा इंसिडेंट आता है उससे उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है और उसकी लाइफ एक क्रांतिकारी लाइफ में, अपनी लाइफ को पूरे ही क्रांतिकारी रूप में ही चेंज कर देता है। वो टाइम कब आएगा, वो टाइम आए या ना आए, हमको वो टाइम लाना पड़ता है। हम एक गोल डिसाइड करते हैं। कभी कभी इंसान पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाता है, लेकिन कभी कभी दोस्त की लगी हुई बात, दोस्त की बोली गई बात हमको इतना चुभ जाता है कि हम उसको दिखाने के लिए इतना बड़ा काम कर जाते हैं और हमको यकीन ही नहीं होता कि हमने ऐसा किया है। वो ताकत आप में और हम में भी है, हम कर सकते हैं, बशर्ते उस क्षमताओं और उस शक्तियों को हमें पहचानने की जरूरत है। संसार में अधिकांश यूं ही साधारण लाइफ जीते, पूरे जीवन को काट लेते हैं। कुछ लोग तो कुछ पत्नी की किस
संसार में अधिकांश लोग आते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं और चले जाते हैं। जिस प्रकार कुछ पत्ते कुछ फूल ऐसे होते हैं, उनको सिर्फ मिसने से, हाथ में लेकर ऐसे दाबने से उसकी सुगंध की पहचान होती है, उसी प्रकार जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, पृथ्वी पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तक उनके सामने विषम परिस्थितियां नहीं आई हैं तब तक वो अपने आप को निखार नहीं पाए। आपके सामने यदि विषम परिस्थितियां आ रही हैं तो ये मत सोचिए कि आपको आपके लाइफ में बाधा बने, नहीं, उस बाधा को बाधा न समझ के आप उसे पॉजिटिव वे में लीजिए और उस बाधा को एक अपॉर्चुनिटी देखिए, एक मौका देखिए और उस विषम परिस्थिति में अपने आप को निखारिए और एक अपनी शक्ति को पहचानिए और देखिए आप भी एक करामात और एक मिरेकल करके दोस्तों दिखाएंगे। हमारे विकास का एकमात्र रास्ता हमारी क्षमताओं का विस्तार करने से रहना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और वे काम कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं किया है। जी हाँ, हमारा कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन क्या होता है? जैसे मैं 6 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन 6 से लेकर मैं 8 घंटा पढ़ ले रहा हूँ, तो समझिए मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूँ। मुझे 4 o'clock AM मॉर्निंग में अलार्म मैंने लगाया, नहीं उठ पा रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं कसम खाया मुझे आज उठना है और मैं उठ गया, तो समझिए मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया। तमाम स्टूडेंट, तमाम लोग तो अपने कंफर्ट जोन से ही रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन के अंदर ही रहना चाहते हैं। अच्छा जीवन, बस गाड़ी बंगला मिल गया, बच्चे हो गए, उससे ज़्यादा कुछ सोचते ही नहीं। लेकिन एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो कुछ बड़ा टारगेट डिसाइड कीजिए। जितना बड़ा टारगेट डिसाइड कीजिएगा, आपका कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल पाइएगा। कंफर्ट जोन आपको जीवन में कुछ बनने ही नहीं देता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि एक इंसान सुबह 8 बजे जाता है, रात को 8 या 9 बजे आता है और इतना थक जाता है, वो पढ़ के भी नहीं पढ़ पाता है, कुछ करना भी नहीं चाहता है और थक के सो जाता है, यकीन मानिए इतना थका रहता है, कोई अगला काम भी नहीं कर पाता। लेकिन सपोज दैट उसी समय जैसे रात को 8-9 बजे काम करके आता है, अगर उसकी माँ का तबीयत खराब होता है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए, तो क्या वो सो पाएगा? दोस्तों नहीं सो पाएगा। उसके सामने ये परिस्थितियां आ जाएंगी, वो अपनी माँ को हॉस्पिटल तुरंत 8 बजे रात को ले जाएगा और पूरी रात जागना पड़े तो अपनी माँ को रुक के वो इलाज कराएगा, पूरी रात जाएगा। क्या उसको नींद आएगी? नींद नहीं आएगी। ये होता है कंफर्ट जोन। क्या कंफर्ट जोन से बाहर निकला? कंफर्ट जोन से बाहर निकला है। इंसान के अंदर वो क्षमताएं हैं, हमारे माइंड में, हमारे मन में वो शक्ति है कि हम प्रत्येक परिस्थिति से हम निपट सकते हैं। 6 घंटा बोला है तो सो के कुछ किया जा सकता है, 6 घंटा से कम सोए तो हमारी मानसिक हालत खराब हो सकती है, ऐसा नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब के जब बना रहे थे, इन्वेंट कर रहे थे, तो उन्होंने 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सो के एक इतिहास रचा। ऐसा हो सकता है जब आप इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में अपनी मम्मी का दवा कराने के लिए 2 से 3 रात लगातार, 2 से 3 दिन लगातार जग सकते हैं। आपको कंफर्ट जोन कहाँ गया? आपको कंफर्ट जोन टूट गया। यानी आपके मन और आपके दिमाग के अंदर वो क्षमता और वो शक्ति था, आप उस कंफर्ट जोन को तोड़ लिए। लेकिन इसके पहले हम नहीं तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि हमको परिस्थितियां ही नहीं, वो घटना ही, वो पॉइंट ही हमें नहीं है जो हमें झकझोरा और हमारे रियल लाइफ और हमारे अंदर की जो इंटरनल पावर था उसको निखार पाया। बस आपके अंदर वो टाइम और वो समय और परिस्थिति ढूंढने की आवश्यकता है। वो समय अभी है। बोर्ड एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, XYZ भारत के कोई भी एग्जामिनेशन है, यदि आप उसे करना चाहते हैं तो कीजिए। बस आपसे ही कहना चाहता हूं। बस दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।